अंग्रेजों से नहीं जब हम डरे, उनकी लाठी से, गोलियों से, जेल से। गांधी परिवार अपने आप में, पूरा गांधी परिवार अगर आप उठा लें, नेहरू गांधी परिवार 48 साल से ज्यादा जेल में रहा है। परिवार के क्या नाम नूरे चश्म थे, रतन पंडित साहब, अंग्रेजों ने मार दिया था उन्हें। स्वरूप कुमारी जी थी, पीठ तोड़ दी थी। गोविंद बल्लभ जी का कान फाड़ दिया था, पीठ खत्म कर दी थी। नारायण दत्त तिवारी जी का कान फाड़ दिया था। तो ये हमारे लिए ये टैक्टिस है, ये नहीं काम आने वाली। हम डरने वाले नहीं है। हम आपको 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट बताते हैं, जिससे आपकी बहस भी ठीक हो जाएगी और बाकी चीजें भी हो जाएंगी। हिमंता बिस्व शर्मा जो देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जैसा बताया जा रहा है, उस शख्स ने इस यात्रा को रोकने के एक कुत्सित प्रयास कर क्यों रहा है? और इससे पहले वो यात्रा चाहे बजरंग दल की हो, चाहे जेपी नड्डा की हो, जिस रूट को आज आप हमारे लिए रोक रहे हो, उस रूट पे मोटरसाइकिल यात्रा जेपी नड्डा की निकली, पैदल यात्रा बजरंग दल की निकली, सबकी यात्राएं उसी रूट पर निकल रही है। आखिर हमारी यात्रा से डर क्यों लग रहा है? क्योंकि असम की जनता आज की डेट में हिमंता बिस्व शर्मा पे विश्वास खो चुकी है। वो उसके भ्रष्टाचार से परेशान है। वो जिस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उससे असम की तरक्की नहीं हो रही। सुरेंद्र भाई, असम इसको बांट रहा है। वो एक सेकंड, आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि थोड़ा सा संयम बरतें, थोड़ी मर्यादा रखें, उसको ना करें, क्योंकि अच्छा। अब देखिए, मुख्यमंत्री की बात हो रही है और यहां पैनल डिबेट में यहां शहजाद पूनावाला भी बैठे हैं। जाहिर है जो हिमंता बिस्व शर्मा की तरफ से बोलेंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। आज की डेट में असम की जनता लगभग जन विद्रोह पर है। असम की जनता वहां पर देख रही है कि किस तरीके से जमीनों का बंदरबाट ये लोग कर रहे हैं। असम की जनता देख रही है कैसे इन लोगों ने घोटाले किए। असम की जनता ये भी देख रही है कितने बड़े बड़े मोटे 2-2 पत्रे थे अमित शाह जी के, जो हेमंत बिस्व शर्मा साहब के खिलाफ थे, हेमंत बिस्व शर्मा जी के खिलाफ थे। वो सारे के सारे असम की जनता देख रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे भ्रष्ट अगर कोई मंत्री है तो हेमंत बिस्व शर्मा साहब है, आदरणीय माननीय हेमंत बिस्व शर्मा जी। तो मैं आपको बताऊं जी, तो ये अमित शाह जी ने कहा था। अमित शाह जी ने यह भी कहा था कि क्या नाम, हेमंत बिस्व शर्मा जी जो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, किस तरह से जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ने बीजेपी प्रवक्ता को धोया, इस डिबेट में हम देखेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना, मजा आ जाएगा आपको। चलो वीडियो देखते जल्दी से, बाद वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। चश्म थे, रतन पंडित साहब, अंग्रेजों ने मार दिया था उन्हें। स्वरूप कुमारी जी थी, पीठ तोड़ दी थी। गोविंद बल्लभ जी का कान फाड़ दिया था, पीठ खत्म कर दी थी। नारायण दत्त तिवारी जी का कान फाड़ दिया था। तो ये हमारे लिए ये टैक्टिस है, ये नहीं काम आने वाली। हम डरने वाले नहीं है। हम आपको 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट बताते हैं, जिससे आपकी बहस भी ठीक हो जाएगी और बाकी चीजें भी हो जाएंगी। हिमंता बिस्व शर्मा जो देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जैसा बताया जा रहा है, उस शख्स ने इस यात्रा को रोकने के एक कुत्सित प्रयास कर क्यों रहा है? और इससे पहले वो यात्रा चाहे बजरंग दल की हो, चाहे जेपी नड्डा की हो, जिस रूट को आज आप हमारे लिए रोक रहे हो, उस रूट पे मोटरसाइकिल यात्रा जेपी नड्डा की निकली, पैदल यात्रा बजरंग दल की निकली, सबकी यात्राएं उसी रूट पर निकल रही है। आखिर हमारी यात्रा से डर क्यों लग रहा है? क्योंकि असम की जनता आज की डेट में हिमंता बिस्व शर्मा पे विश्वास खो चुकी है। वो उसके भ्रष्टाचार से परेशान है। वो जिस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उससे असम की तरक्की नहीं हो रही। सुरेंद्र भाई, असम इसको बांट रहा है। वो एक सेकंड, आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि थोड़ा सा संयम बरतें, थोड़ी मर्यादा रखें, उसको ना करें, क्योंकि अच्छा। अब देखिए, मुख्यमंत्री की बात हो रही है और यहां पैनल डिबेट में यहां शहजाद पूनावाला भी बैठे हैं। जाहिर है जो हिमंता बिस्व शर्मा की तरफ से बोलेंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। आज की डेट में असम की जनता लगभग जन विद्रोह पर है। असम की जनता वहां पर देख रही है कि किस तरीके से जमीनों का बंदरबाट ये लोग कर रहे हैं। असम की जनता देख रही है कैसे इन लोगों ने घोटाले किए। असम की जनता ये भी देख रही है कितने बड़े बड़े मोटे 2-2 पत्रे थे अमित शाह जी के, जो हेमंत बिस्व शर्मा साहब के खिलाफ थे, हेमंत बिस्व शर्मा जी के खिलाफ थे। वो सारे के सारे असम की जनता देख रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे भ्रष्ट अगर कोई मंत्री है तो हेमंत बिस्व शर्मा साहब है, आदरणीय माननीय हेमंत बिस्व शर्मा जी। तो मैं आपको बताऊं जी, तो ये अमित शाह जी ने कहा था। अमित शाह जी ने यह भी कहा था कि क्या नाम, हेमंत बिस्व शर्मा जी जो माननीय हेमंत बिस्व शर्मा जी है, उनको जो है जेल में होना चाहिए। हम इनके खिलाफ ऐसी जांच करेंगे। लेकिन भाजपा की एक वॉशिंग मशीन है भाई, उसमें सारी चीजें मानक भाई धुल गई हैं। अब वो धुलने के बाद क्या हुआ कि अब इनको मुख्यमंत्री दिया। अब अपनी परेशानियां क्या है कि इनको सर्बानंद सोनोवाल जी से भी चुनौती मिल रही है, भाजपा में अंदर से चुनौती मिल रही है, और ये सारी की सारी जो भाजपा से इनको चुनौती मिल रही है,
उस सारी चुनौतियों को इन्होंने क्या किया कि राहुल गांधी जी की यात्रा के ऊपर डाइवर्ट कर दो, विषयांतर कर दो। तो अब ये विषयांतर टैक्टिक्स है। ये हेमंत बिश्व शर्मा जी हमसे नहीं लड़ रहे हैं, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर लड़ रहे हैं। आदरणीय माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी आज की डेट में उनको चूंकि मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना है, ये भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता आदरणीय शहजाद पूनावाला साहब बताएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, देखिए जी, ऐसा लगता है सुरेंद्र भाई, हिमंता बिश्व शर्मा जो आपको एक दर्द देके गए हैं ना, जो एक जख्म देके गए हैं कांग्रेस पार्टी को, वो जख्म आज तक भरा नहीं है, और उसकी टीस जो है ना वो आपकी बातों में आज तक दिखाई देती है, चाहे वो राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी के सारे नेता। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट पूरा आपके हाथ से, आपके पैरों के नीचे से खींच के और बीजेपी को दे दिया। आज तक ऐसा लगता है वो जो रिश्ते आपके बिगड़े, वो आज तक इसीलिए उसमें इतनी कड़वाहट है क्योंकि हिमंता बिश्व शर्मा तो आपके नेता थे। आदरणीय कहिए सर। हाँ, सारे आदरणीय हमारे लिए, तो आपके भी, आप भी आदरणीय हैं सर। तो मैं आपसे, तो वो दर्द जो है ना जो वो देखे गए हैं, लगता है वो अभी गया नहीं है। मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं सर। मैं आपको बताऊं, आदरणीय माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जो हमको दर्द दी उसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, हेमंत बिश्व शर्मा जी के कारनामों की वजह से, ये भी हम मानते हैं, क्योंकि हमने 12 साल 15 साल हेमंत बिश्व शर्मा जी को तैयार किया था, नॉर्थ ईस्ट के लिए ट्रेनिंग दी थी। है वो चले गए। हम आपको फिर से एक ही बात बताते हैं कि ये जो माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं, ये इन्होंने 20 सीटें हमसे ली थी, 7 राज्य में हमसे लिए थे। आज की डेट में ये अपने कृत्यों से, कारनामों से 20 की 20 सीटें हमें वापस देने जा रहे हैं, क्योंकि ये उस तरीके के शख्स हैं जो लेकर के भाजपा में गए थे। अगर भाजपा अब इनको हटाएगी तो ये सारी की सारी सीटें ये वापस हमको दे करके जाएंगे। इस चीज को जान लीजिए, क्योंकि ये अच्छा, चलिए, एक सवाल और, उसके बाद शहजाद पूनावाला। ऑल राइट, ओके, वन सेकंड, मेरे बीच में 15 बार बोले। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, मैं आपकी दाद दे रहा हूं, आपने ईमानदारी से ये तो माना कि हाँ हमें दर्द है कि हमने उनमें इतना इन्वेस्ट किया और वो हमें छोड़ के चले गए, ठीक है। मुझे और एक बात बताइए, अब जब शहर के अंदर घुसने की परमिशन नहीं मिली तो क्या जरूरत थी शहर के अंदर जाने की? नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। हाँ, मैं बताता हूं आपसे। पहले आपने जो तय रूट था परमिशन दी, और हम तो एक चीज कह रहे हैं कि जिस रास्ते पर जेपी नड्डा साहब जा सकते हैं, जिस रास्ते पर बजरंग दल की रैलियां निकल सकती हैं, भाजपा की रैलियां निकल सकती हैं, उसी सेम रास्ते पर हम कर रहे हैं। और जब आपने देखा कि वहां पर जनता का हुजूम असम में और नॉर्थ ईस्ट में उमड़ने लगा, तो आपने डाइवर्जेंट टैक्टिक्स अपनानी शुरू कर दी। आपने मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए कि साहब यहां पर ऐसा होगा, अरे वो मेडिकल कॉलेज, जिस मेडिकल कॉलेज के नाम पर आप और जिस नर्सिंग होम के नाम पर आप वहां पर रोक रहे हैं, वो नर्सिंग होम तो जेपी नड्डा साहब के समय में भी था ना। ऐसा तो नहीं था कि वो तुरंत 3 दिन में बना है। तो हम आपसे एक चीज खाली, और अगर हम छात्रों को संबोधित करने जाना चाहते हैं, हम शंकरदेव मंदिर में जाना चाहते हैं, शंकरदेव थान में जाना चाहते हैं, अगर हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो भगवान की पूजा भी हम सरकार से पूछ करके करें। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उसके बाद जिस तरीके से इन लोगों ने, पहले तो हमें 11 तारीख को शंकरदेव मंदिर में क्या नाम दर्शन करने की इजाजत मिली, पीठाधीश्वर ने दर्शन करने की इजाजत दी, उसके बाद उनसे इजाजत विड्रॉ कर रहे हैं। आप सरकारी भाषाएं कुछ भी इस्तेमाल करते रहिए, हम तो जनता की भाषा। सुरेंद्र राजपूत, यूनिवर्सिटी साइंस टेक्नोलॉजी मेघालय में कार्यक्रम था, आप लगातार झूठ बोल रहे हैं गुवाहाटी का जिक्र करके। मुझसे ये कहा, तुम लगातार बीच में इंटरप्ट कर रहे हो। नहीं, वन बाय वन, ओके, वन बाय वन। अरे राजपूत जी लगातार झूठ बोल रहे हैं, आप अपने टाइम के साथ कैसे कहोगे? आप अपने टाइम अपनी बात कहिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए अपनी बात में। शहजाद पूनावाला ऐसा इंसान है कि जो 10 सेकंड, यानी अगर इसने मेरे को एक केला दे दिया तो 10 सेकंड बाद कह रहा मेरा केला वापस करो, मैं नहीं खाने दूंगा तुम्हें। अरे आप अकेले हो चुके हो, केले के चक्कर में आपको केला ही मिल रहा है, जनता से केला मिला है, जनता ने केला दिया है, वो अकेला है। आप बताइए कि मेघालय की यूनिवर्सिटी थी या गुवाहाटी की? सुरेंद्र राजपूत दोनों अलग राज्य हैं, क्या आप गुवाहाटी और मेघालय को एक कर रहे हैं? क्या आप असम और मेघालय एक कर रहे हैं? इनको नॉर्थ ईस्ट की कोई जानकारी नहीं। आपने अपना पॉइंट रख दिया ना, पहले बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने अपना पॉइंट रख दिया, वो बताइए। अरे मैं वही कह रहा हूँ, आपने अपना पॉइंट रख दिया। मैं कह रहा हूँ ना, दोनों अपनी अपनी बात करें, अपने टाइम में अपनी अपनी बात। हमें तो शहजाद पूनावाला ना तो नॉर्थ ईस्ट की जानकारी है, हमें तो ना कहीं की आसाम की जानकारी है, हमें तो जानकारी भारतीय जनता पार्टी के उन अंग्रेज के दलालों की है जो रोज हर बार अपनी बात को 3 बार पलटते हैं। तो जो 2014 में कुछ कहते हैं, 16 में कुछ कहते हैं, 17 में कुछ कहते हैं, 19 में कुछ कहते हैं, 22 में कुछ कहते हैं, और उसके बाद अब जाकर के कुछ और कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी कैंसिल क्यों हुई, आप हमें बताइए। हेमंत बिश्व शर्मा ये क्यों कह रहे हैं कि तय रूट को हम अंदर गुवाहाटी अंदर नहीं आने देंगे, हमको ये बताइए। हमको ये बताइए, छात्रों से जो हमारा संवाद का गुवाहाटी के लोगों का कार्यक्रम था उसको आपने बंद क्यों किया, हमको ये बताइए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शंकरदेव मंदिर में 11 तारीख से लगातार हम जाना चाहते थे, और
बाकायदा वहां के प्रीस्ट ने हमको इनवाइट भी किया था, क्या नाम, वहां पर हमें जाने क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि कल श्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर में थे। 10 सेकंड मात्र। एक मंदिर में हो, भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हो, राहुल गांधी जी भगवान शंकर देव के यहां पर हो, ये आप लोगों को गवारा कैसे हो? ये सारी की सारी चीजें जनता देख रही है। अब रुक जाइए 10 सेकंड शहजाद, उसके बाद आगे जा रहा हूं। हम तो एक चीज, ये थे सुरेंद्र राजपूत जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता, किस तरह से उन्होंने धोया अच्छा, जिस तरह से जो राहुल गांधी की जो है डिबेट वो चल रही है, यात्रा चल रही है, उसको जो है रोक लिया। आसाम के मुख्यमंत्री ने उसको रोकने की कोशिश की है, केस भी बुक करने के लिए बोल दिया कि उन पर केस बुक होगा। तो इस तरह की बातें जो है वो कर रहे थे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। तो उसी के ऊपर ये डिबेट थी। वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करें। अगर चाहते हैं इस टाइप की वीडियो आपके लिए हो रहा है तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो है बैंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बहुत सारा जानने की, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।